मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेजेस में पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर रही हूँ। लेकिन जब मैं साथ साथ मेरे पिताजी फौज से रिटायर हुए और जब मेरे पिताजी रिटायर हुए थे तब मैं पढ़ रही थी। मैं पढ़ के निकली थी मेडिकल कॉलेज से। तो मेरे डैडी फौज से जब सिविल लाइफ में आए तो उनको बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस, उनकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स थी। मेरे डैडी मेरे को बहुत प्यार करते थे। मैं सबसे छोटी थी घर में। वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं और हमेशा कहते थे कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो सोना के साथ उसके हॉस्पिटल में काम करूंगा। लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि जब तक मैं पढ़ के निकली तब तक डैडी मेरे साथ रह ही नहीं पाए। ना मम्मी और डैडी दोनों चले गए और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत जो भी वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, समाज की सेवा करूं। तो ये अभियान जब मैं पढ़ रही थी मैंने देखा कि क्योंकि डैडी को भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिमेंशिया होने लगा था। लेकिन ये बात थी 80s की। तब इस बारे में चर्चा ही नहीं होती थी, इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के बारे में। ये तो अब पिछले एक दशक में मेंटल हेल्थ की बात होने लगी है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाने कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से ही शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य से ही आपके रिश्ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से आपकी खुशी है। और अगर आप खुश हैं, तभी आप शारीरिक तौर से भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि 80% हमारी बीमारियां तनाव से होती हैं, जो साइकोसोमैटिक कहलाती है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। हम जितनी सरदर्द, माइग्रेन, बॉडी एक्स लेके डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और हम दवाइयाँ दिखती है और दवाइयाँ खा रहे हैं, थोड़ा सा आराम होता है फिर वो चीज़ हो जाती है, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवा के थक जाते हैं, लेकिन हम ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि थोड़े दिन के लिए तो वो सरदर्द ठीक हो जाता है, बॉडी एक हमारी भूख प्यास ठीक हो जाती है, लेकिन फिर आ जाती है, क्योंकि जो जड़ है, जो रूट कॉज है, जो तनाव है, वो तो है ही दिमाग में। तो साइकोसोमैटिक तनाव के कारण शरीर की बीमारियां, जिनमें डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, अल्जाइमर्स, ये सब आ रहा है। इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ये सब होता क्या है। बच्चों को माएँ इतनी परेशान है, एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस है, बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं बात क्या करनी है, दवाइयाँ खिला के बच्चों को, जबकि वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस कैसे ठीक होगी, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने फिर ये परी फाउंडेशन बनाया, एक एनजीओ है साइकोलॉजी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चाहिए था किसके तहत बात करती, साइकोलॉजिकल एनालिसिस रिहैबिलिटेशन इन PARI, और उसी में परिवर्तन लाइफ स्कूल है मेरा, अलकनंदा अपार्टमेंट्स में, वहाँ पे मेरी काउंसलिंग है 1-to-1 सेशंस। अब ये है कि ये मैं अपने जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने प्रोजेक्ट चलाया जागो। मैं CBSE की दिल्ली से अपॉइंटेड काउंसलर हूँ, टेली काउंसलर बच्चों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए। तो जब हेल्पलाइन चलती है तो हमारे आजकल चल रही है, तो हमारे फ़ोन्स आते रहते हैं बच्चों से स्ट्रेस और उनके पेरेंट्स से स्ट्रेस रिलेटेड। मेरा गवर्नमेंट से MOU है, जो कि मैं सारे उत्तराखंड के बच्चों को ऑनलाइन विजुअली सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बताती हूँ, स्ट्रेस एंजाइटी से कैसे बचना है। मैंने एक परी हेल्पलाइन टेलीफोनिक स्टार्ट करी, जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हमारे पास आते हैं जो सुसाइडल होते हैं, कि मैम नहीं बचना चाह रहे, क्योंकि आप देखो सुसाइड कितना बढ़ गया आजकल। हर कॉलेज में आपको देखोगे, स्पेशली बड़े बड़े प्रीमियर कॉलेजेस में सुसाइड बढ़ा हुआ है। सो वी आर डीलिंग विद दैट। टेली हेल्पलाइन है, अभी हम लोग उसमें हमारे कुछ काउंसलर्स वॉलंटरी जुड़े हुए हैं, क्योंकि काउंसलिंग हर कोई नहीं कर सकता। हम दूसरे को क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग का पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छा होता है अगर गुड ट्रेन्ड प्रोफेशनल काउंसलर हो, लेकिन अगर ऐसे ही कोई बैठ जाए तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके पास अपने सलाह लेने जा रहे हो। ट्रेन्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस होता है। ये सब काम देखते हुए, जैसे महेंद्र सर ने मेरे बारे में बताया, मुझे मेरे पास हमारे NGO को प्रेसिडेंट्स BC रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2018 में शायद। ये एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है डॉक्टर्स के लिए। तो क्योंकि हमने सारे, उस समय मैं दून मेडिकल कॉलेज में, मेरे हस्बैंड न्यूरोसर्जन हैं, वो फर्स्ट प्रिंसिपल थे, हमने डॉक्टर साहब ने ही इस्टेब्लिश करवाया था उसको। दून मेडिकल कॉलेज का पहला साल डॉक्टर प्रदीप भारती गुप्ता, ये न्यूरोसर्जन थे। मैं भी यहाँ पे प्रोफेसर थी दून मेडिकल कॉलेज में। उस समय हमने सारे देहरादून के कॉलेजेस का मुआयना किया, टॉक्स दी दून मेडिकल कॉलेज से और परी फाउंडेशन से,
और हमने ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन पे काम किया कि बच्चों को जो नशे में है वो तो प्रॉब्लम में है ही है, वो तो बीमार है, लेकिन जो बच्चे जाने को तैयार बैठे हुए हैं उनको कैसे रोका जाए। तो उन प्रिवेंशन पे हम लोगों ने काम किया और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन पे बात की जाए। जैसे मैंने पिछली बार भी प्रेम नगर में अभी लिया था, अर्जुन जी बैठे हैं, उन्होंने बुलाया था मुझे, तो वहाँ पे भी मैंने यही उदाहरण दिया कि बारिश हो रही है और आप भीग गए तो आप तो बीमार पड़ोगे ही, फिर आप दवाइयाँ लोगे। हम प्रिवेंशन कहते हैं, हम कहते हैं देख लो कि बारिश होने वाली है तो तैयारी कर लो कि आप भीगो ना। क्या तैयारी करो, या तो बाहर मत निकलो या छाता लेके निकलो। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ के इलाज करवाना वो अलग बात है, बीमार ना पड़ो वो जागरूकता है। तो ये जो मेरी टॉक्स हैं ये अवेयरनेस टॉक्स हैं, ये जागरूकता की टॉक्स हैं, ताकि आप अवेयर हो जाओ और आप अपना बचाव कर सको, क्योंकि अवेयरनेस जो है, जागरूकता प्रिवेंशन को वो देती है कि कैसे आप उस चीज़ से बचो, और अगर आप बच गए तो आप हेल्दी और हैप्पी हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने ये लिया टॉपिक अपने फादर की मेमोरी में, तो मैंने देखा फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया 60+, 65+ में कई लोगों को होने लगता है। मैं इसका आपको बताऊं कि है क्या ये चीज़। एक्चुअली ये चीज़, मेरा जो मेन चीज़ है वो स्ट्रेस है। लाइफस्टाइल हमारी जो है ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। अब शरीर को ठीक रखना तो हम सबको, सबने बताया है ना, बचपन से ही हमें बताया अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छी तरह से पढ़ो, वेल ड्रेस्ड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, बैलेंस डाइट खाओ, वॉक पे जाओ। फिजिकल हेल्थ हम सबको मालूम और हम लोग अपनी देखभाल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड।